परीक्षा नजदीक आ गया है और अभी भी आप क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर और मॉडल पेपर को अपने तरीके से पढ़ रहे हो तो यकीन मानो आपका नंबर उतना नहीं आएगा जितना आप सोच करके रखे हो। अरे भैया इसे कैसे बोल दिए, कैसे नहीं आएगा? तो देखो मेरे भाई, ये सब पढ़ने का ना एक अच्छा तरीका होता है, एक ऑथेंटिक वे होता है। जिस तरीके से आप पढ़ोगे ना तभी आपका नंबर आएगा जितना आप सोच करके रखे हो। 400 और 450 प्लस नंबर लाना है ना तो छोड़ दो गलत तरीका क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और गेस पेपर को पढ़ने का। भैया कैसे पढ़े? तो देखो मेरे भाई, 433 नंबर मेरा आया है। कैसे आया? मैंने सही तरीके से इस चीज का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन बैंक को सही से कैसे पढ़ेंगे? अब देखो ना, कोई कोई स्टूडेंट होता है जो पढ़ते पढ़ते एग्जाम का डेट भी आ जाता है, मान लो हिंदी का पेपर भी आ गया, उसका अभी भी क्वेश्चन बैंक समाप्त नहीं हुआ। तो देखो मेरे भाई, अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन पेपर, गैस पेपर और मॉडल पेपर ये सब पढ़ने में ज्यादा दिन आपको नहीं लगेगा। मुश्किल से 20 से 25 दिन में आप खत्म कर सकते हो सारे सब्जेक्ट का। कैसे होगा भैया? देखो मेरे भाई, आगे बताने से पहले 4 पॉइंट मैं बताऊंगा, मार्क करके रख लेना। अगर 4 पॉइंट आप समझ गए ना तो 20 से 25 दिन में आप मॉडल पेपर, गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक सबको सोल्व करके ना फेंक दोगे। कैसे होगा? मेरा रूम पार्टनर था जिसके साथ मैं रूम भाड़ा पर लेकर के रहता था। जैसे मैं एक था और मेरा एक दोस्त था, ठीक है? तो मेरा दोस्त क्या करता था, वो क्या करता था, सुबह उठता था और बस क्वेश्चन बैंक पलट करके रटना शुरू कर देता था। गैस पेपर पलट करके रटना शुरू कर दिया। रट्टा मारता था 3-4 घंटा लगातार, सुबह 4 बजे से उठ करके। फिर भी उसका मार्क्स मेरे कंपेयर में काफी कम आया। क्यों आया? क्योंकि वो गलत कर रहा था, है ना, उसका तरीका गलत था। और तो और हद तो तब हो गया ना मेरे भाई जब वो ऑब्जेक्टिव भी रटना शुरू कर दिया। जी हाँ, टिक मारने वाले क्वेश्चन को वो रट करके याद कर रहा था, तो गलत तरीका था। तो सही तरीका क्या है बताऊंगा। देखो, पहले हमारा पहला पॉइंट है 400 प्लस पॉसिबल फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके 400 प्लस नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखो, इस चीज का आप सही से इस्तेमाल करोगे ना तो बिल्कुल आएगा। आप लॉजिक एक लगाओ, पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं, है ना। अब 10 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही तो बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके किताब से ही तो पूछे जाते हैं और हर साल किताब नया थोड़ी आता है, वही रहता है ना। तो यकीन मानो पिछले 10 साल में जो भी सवाल आए हैं ना उसी में से रहेगा, ठीक है। अब बोलोगे भैया पूरा का पूरा थोड़ी रहता है, तो देख मेरे भाई, पूरा आपको बनाना भी नहीं रहता है। 100 ऑप्शन रहेंगे, टिक आपको कितना मारना है? ऑब्जेक्टिव 50 को मारना है ना। वैसे ही सब्जेक्टिव में भी दुगुना रहेगा, तो बनाना आधा ही है ना। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ करके भी ना आप कमाल कर सकते हो और आराम से 400 से लेकर 450 प्लस नंबर ला सकते हो। तो यह बिल्कुल पॉसिबल है, डबल टिक मारते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। बस जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा हमारा मन में प्रश्न उठता है, क्वेश्चन बैंक, गैस पेपर और मॉडल पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है? तो देखो मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो में जो इसके जस्ट बाद वो वीडियो आएगी उसमें मैंने बताया है ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कैसे करें, एक दिन में 500 प्लस ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें। तो बहुत ही धांसू तरीका है, ठीक है। इसमें भी मैं ओवरव्यू बताता हूं सही तरीका क्या है। देखो, सही तरीका एक ही है जो मैं अपनाया था, लिख करके याद करो। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारना बिल्कुल गलत तरीका है मेरे हिसाब से। कितनो कम समय है ना भाई, रट्टा मार के कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। जो चीज आप नहीं जानते हो, नया चीज पर आप लगे टूट पड़ गए कि रट्टा मार के याद कर लेंगे, नहीं होगा, यकीन मान लो नहीं होगा। और रट्टा मार के वही चीज याद होगा ना जो आपको पहले आता है, जो आप चीज समझ रहे हो। तो समझ रहे हो तो फिर रट्टा मारने का क्या दिक्कत है? और जो नहीं समझ रहे हो वो ऐसे भी रट्टा मारने से कुछ होने जाने का है नहीं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसको आप छोड़ ही दो। लिख करके याद करो। अगर बनाने वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो लिख करके याद करो, प्रैक्टिकल है, बनाने वाला क्वेश्चन है लाइक मैथ का, फिजिक्स का, तो उसमें आप बना करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। रट्टा बिल्कुल भी मत मारो, नहीं होने वाला है रट्टा मार करके, ठीक है। वैसे भी पढ़ करके रट्टा मार करके आप लिख जाओगे, वहां पता चलेगा अरे ये क्वेश्चन याद था अभी भूल गए, आधे याद है, तो वो रट्टा मारने वाला के साथ होता है, ठीक है। तो पढ़ने का सही तरीका क्वेश्चन बैंक यही है कि आराम से कॉपी लेकर के, पेन लेकर के टेबल पर बैठो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन उसमें से देख लो, आंसर अपना से लिख करके ट्राई करो, लिख पा रहे हो कि नहीं, वो क्वेश्चन जो लिखे हो वो कितना सही है, वो मिलाओ फिर क्वेश्चन बैंक से, है ना। आपका अपना वे होता है, लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो फिर आप अपना लिखो ना। क्वेश्चन बैंक क्यों छापना है? रट्टा मार के एग्जैक्ट उतारोगे तो फिर उसी हिसाब से नंबर मिलेगा, है ना। तीसरा हमारा जो प्रश्न आता है मन में, कौन सबसे ज्यादा पढ़े, क्वेश्चन बैंक पढ़े, गेस पेपर पढ़े, मॉडल पेपर पढ़े? तो देखो, इसका सबसे अच्छा तरीका है, स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज में रहता है कि क्वेश्चन बैंक पढ़े भैया कि गेस पेपर पढ़े कि मॉडल पेपर पढ़े। तो सीधी सी बात है भाई, आंख बंद करके क्वेश्चन बैंक पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अगर आप समाप्त कर लेते हो
तब आप गेस पेपर पर आओ। गेस पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन गेस करके दिए रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि 5 को क्वेश्चन दे दिया और वही टकराएगा, नहीं मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं गेस पेपर में। उससे अच्छा है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ो, आसान लैंग्वेज में इसमें आंसर दिया रहता है। पिछले 10 साल में वही क्वेश्चन दिए रहेंगे ना जो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें सोल्व किया रहता है, ठीक है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, मैंने कौन सा पढ़ा था। अगर मेरा नंबर इतना आया था तो मैंने कौन सा पढ़ा था। तो देखो मेरे भाई, सीधी सी बात है, मैंने तीनों पढ़ा था, ठीक है। रियलिटी बताऊं तो मैंने तीनों पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन बैंक पर मेरा ज्यादा कमांड था। मैंने गोल्डन का क्वेश्चन बैंक पढ़ा था। अब उसमें से कोई बोलेगा कि भैया आप कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। अरे बिल्कुल नहीं भाई, मैंने जो पढ़ा था वो बता दिया। कौन कौन अच्छा क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पर कंपनी नाम मैंने लिखा हुआ है, मैं बताता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा है, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए आप ये क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हो जिसका नाम है ब्रिलियंट। अच्छा भैया, ब्रिलियंट पढ़ने से आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ब्रिलियंट क्या आप पढ़ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक है सब्जेक्टिव के लिए। भैया वो ऑब्जेक्टिव के लिए बताइए ना। तो देखो मेरे भाई, टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव सेट आता है ना, टारगेट का जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाला, बहुत बेहतरीन होता है। कैसे बेहतरीन होता है आप बताइए ना थोड़ा। देखो जो टारगेट का होता है ना, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। जैसे मान लो हिंदी का एक चैप्टर उठा लेते हैं, बातचीत, ठीक है। उसमें दूसरा जो गेस पेपर में और क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना तो बहुत कम ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन टारगेट वाला में क्या होता है, उसके अंग अंग में से, चैप्टर के अंदर अंदर से निकाल करके ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। तो आप सारा पढ़ लोगे, कहीं से भी पूछेगा आप बना दोगे। टारगेट वाला में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो टारगेट ले लो ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए ब्रिलियंट ले लो, ठीक है। और देखो एक चीज और, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। किसी भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो दीपक भैया का वन एजुकेशन धमाका नोट्स ले लो। उस सब्जेक्ट का बहुत बेहतरीन नोट्स है, एकदम बिहार बोर्ड में कह रहे हैं ना तहलका मचा दिया है। जो भी स्टूडेंट एक सब्जेक्ट का ले रहे हैं ना, वो बोल रहे भैया सब सब्जेक्ट का दे दीजिए ना, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। क्या है नोट्स में मेरे भाई, गेस करके क्वेश्चन दिया गया है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा, ठीक है। एकदम आसान भाषा में आपके लैंग्वेज में, एक बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। ऐसा है भैया, बिल्कुल सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप मेरे बगल में देख सकते हो, है ना। ले लो आसानी से। कैसे ले पाओगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, जा करके आप आसानी से उस पर क्लिक करो और देख लो क्वेश्चन बैंक में मिलेगा क्या। 3-4 पेज वैसे ही दिया हुआ है, आराम से उस जगह ईमेल आईडी फोन नंबर डाल सकते हो और उसको बाय नाउ पर क्लिक करके जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके फोन में वह नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। हेल्प के लिए नंबर दिया गया है, आसानी से उस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। अब आते हैं कितना में यह नोट्स मिल रहा है। तो देखो मेरे भाई, बहुत ही कम प्राइस में, एक कॉपी के दाम से भी कम में मिल रहा है। देखो 69 रुपीज में यह नोट्स आपको मिल जाएगा। वैसे 99 रुपीज का है, 30% का डिस्काउंट स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए है। 69 में भैया जी और डिस्काउंट कीजिए ना। देखो एक कूपन कोड है, वो यूज कर लोगे ना तो 10% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड बता दीजिए भैया जल्दी से। देखो एग्जाम 10 EXAM10, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना कूपन कोड के जगह। 10% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 62 के अराउंड एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको पढ़ रहा होगा। जल्दी से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दीपक भैया का जिस सब्जेक्ट का नोट्स पढ़ रहे हो ना, उस सब्जेक्ट में एकदम 80 से 90% आपका नंबर रखा हुआ है ना। चाहे आप अभी तक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, डजेंट मैटर, नंबर आपका बेटर आएगा, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नंबर दिया गया है, उस पर आप आसानी से कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो, और नीचे लिंक दिया गया है नोट्स का, क्लिक करके जल्दी से डाउनलोड कर लो पेमेंट करके। कोई भी दिक्कत आती है नंबर तो है ही। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वन एजुकेशन को। धन्यवाद।